बाबा साहेब कभी भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा था पूना पैक्ट दलितों के लिए श्राप था। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1909 से, जब मुस्लिम्स को पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट मिला। इसके बाद बाबा साहेब ने भी दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की लड़ाई शुरू कर दी। फिर लगभग 10 साल बाद बाबा साहेब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, जहां उन्होंने दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन जाने से पहले बाबा साहेब ने गांधी जी से मुलाकात की और उन्हें बताया कि मैं वहाँ पर दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करूंगा। अब यहाँ पर बड़े ही ध्यान से सुनना, श्री गांधी सहमत नहीं हुए, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो विरोध भी नहीं करेंगे। पहले सम्मेलन में भले ही कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन दलितों की मांगों को उचित ठहराया गया। अब बारी आती है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, जहां पर गांधी जी भी शामिल होते हैं। उन्होंने सिर्फ वहां पर दलितों को मिल रहे सेपरेट इलेक्टोरेट का विरोध नहीं किया, बल्कि मुसलमानों को घूस देने की भी कोशिश की, ताकि वो भी दलितों को मिल रहे सेपरेट इलेक्टोरेट का विरोध करें। अब फाइनली 16 अगस्त 1932 का वो दिन आता है जब ब्रिटिश पीएम कम्युनल अवार्ड घोषित किया। इस फैसले में मुस्लिम्स, जिनको ऑलरेडी सेपरेट इलेक्टोरेट मिल रहा था, सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन और दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला। लेकिन दलितों को सिर्फ सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिला, बल्कि उन्हें डबल वोटिंग का राइट मिला। अब ये डबल वोटिंग का राइट क्यों मिला, ये वीडियो में आगे समझ आएगा। अब पहले सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सप्लेन करता हूँ, इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि अक्सर कुछ टीचर्स भी इसे थोड़ा एग्जरेट करके बताते हैं। पहली बात समझो, सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब कोई अलग देश या अलग जगह नहीं होती, जो जहाँ रहता है वही रहेगा। यहाँ दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट में 71 सीट्स मिली, तो किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस भी कम्युनिटी को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला होता है, सिर्फ उसी कम्युनिटी के कैंडिडेट इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं और सिर्फ उसी कम्युनिटी के कैंडिडेट वोट दे सकते हैं। भाई ज्वाइंट इलेक्शन में किसी भी कम्युनिटी का कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो सकता है और कोई भी एक दूसरे को वोट दे सकता है। इससे पहले गांधी जी ने सर सैमुअल होर को एक पत्र लिखा था। उन्होंने कहा कि मैं दलितों को मिल रहे सेपरेट इलेक्टोरेट का विरोध अपने प्राणों की बाजी लगाकर करूंगा। लेकिन उधर से रिप्लाई आता है, गांधी जी हम जो फैसला कर रहे हैं वो दलितों के भले के लिए ही कर रहे हैं। उन्होंने फिर दोबारा ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखा कि मुझे पता है कि हिंदुओं ने सदियों से दलितों पर अत्याचार किया है, लेकिन फिर भी पृथक निर्वाचन मंडल इसका उपाय नहीं है। अब अंग्रेज भी सोच में पड़ गए कि खुद को महात्मा कहने वाला दलितों का इतना बुरा कैसे सोच सकता है। अब इस बार उन्होंने बड़े ही अच्छे से गांधी जी को पत्र लिखकर समझाया। पहली बात ये कि सेपरेट इलेक्टोरेट अगले 20 साल के भीतर खत्म हो जाएगा। और रही बात हिंदू समाज के बंटने की, तो हमने उन्हें डबल वोट का राइट इसीलिए दिया है ताकि ऐसी कोई नौबत ही ना आए। हमने सेपरेट इलेक्टोरेट के साथ जनरल इलेक्शन में भी वोटिंग का राइट दिया है, ताकि हिंदू कैंडिडेट को दलितों की वोट की जरूरत पड़े और दलित कैंडिडेट को हिंदुओं की वोट की जरूरत पड़े। अब गांधी जी का इंटेंशन साफ था, दलितों का बुरा चाहना। 20 सितंबर 1932 को उन्होंने जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया और बाबा साहेब को बुरी तरह ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि मैं अगर मर गया तो मेरी मौत के जिम्मेदार डॉक्टर अंबेडकर होंगे। अब जरा सोच कर देखिए, एक शख्स जिसने हमेशा ही दलितों का बुरा चाहा, उनके अधिकार छीने, लेकिन बाबा साहेब ने उनकी भी जान बचाई। और फिर पूना पैक्ट साइन हुआ, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट खत्म करके सिर्फ जनरल इलेक्शंस में कुछ सीट रिजर्व कर दी।